एलोरिया एक गांव था जो पहाड़ियों में बसा हुआ था। यहाँ हल्की हवा चलना आम बात थी। ये हवा घासों में फुसफुसाती हुई बहती थी। ये पेड़ों के पत्तों को हिलाती थी। गांव वालों का मानना था कि इन फुसफुसाहटों में जादू है। वे ध्यान से सुनते थे। ये फुसफुसाहटें खुशी और गम की बातें करती थीं। वे शांति और खतरे की बातें करती थीं। गांव वाले इन फुसफुसाहटों पर भरोसा करते थे। ये एलोरिया के जीवन का एक हिस्सा थीं। ये उनका मार्गदर्शन करती थीं। ये उन्हें चेतावनी देती थीं। ये हवा का रहस्य थीं। लैठी। फिन एक छोटा लड़का था। वो एलोरिया में रहता था। उसकी आंखें चमकदार थीं और वो बहुत जिज्ञासु था। फिन को फुसफुसाहटें बहुत पसंद थीं। वो हमेशा उन्हें सुनता रहता था। वो घंटों बैठा रहता था। वो उनके हर शब्द को सुनने की कोशिश करता था। फिन इन फुसफुसाहटों से बहुत प्रभावित था। वो उसे अपनी ओर बुला रही थीं। उसे एक जुड़ाव महसूस हो रहा था। वो जानता था कि वो अलग है। उसे दूसरे बच्चों की तरह डर नहीं लगता था। वो समझना चाहता था। एक दिन उसने इन फुसफुसाहटों का पीछा करने का फैसला किया। वो देखना चाहता था कि ये उसे कहां ले जाती हैं। एलोरिया के पार विस्परिंग वुड्स था। ये अंधेरे और रहस्य से भरी जगह थी। गांव वाले शायद ही कभी वहां जाते थे। उन्हें घने जंगल की फुसफुसाहटों से डर लगता था। लेकिन फिन को डर नहीं लगता था। उसे फुसफुसाहटों पर भरोसा था। वो जानता था कि वो उसका मार्गदर्शन करेंगी। वो जंगल में दाखिल हुआ। पेड़ बहुत घने थे। परछाइयां उसके इर्द गिर्द नाच रही थीं। फुसफुसाहटें तेज होती गईं। वो उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही थीं। उन्होंने उसे एक खोज का वादा किया था। फिन उनके पीछे चलता रहा। उसे डर नहीं लग रहा था। वो दृढ़ था। फिन अंदर और अंदर जाता रहा। फुसफुसाहटें उसे जंगल से होकर ले गईं। वो घंटों चला। वो फुसफुसाहटों का पीछा करता रहा। आखिरकार वो एक खुले मैदान में पहुंचा। वहां सूरज की रोशनी फैली हुई थी। बीच में एक पुराना ओक का पेड़ था। उसकी शाखाएं आसमान तक जाती थीं। ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाहटें ओक के पेड़ से आ रही हैं। वो यहाँ ज्यादा तेज थीं, ज्यादा साफ। फिन को किसी की मौजूदगी महसूस हुई। ये बहुत प्राचीन और शक्तिशाली था। वो जानता था कि उसे कुछ खास मिल गया है। भाग 5। आत्माओं की चेतावनी। ओक के पेड़ के बीच से रोशनियां निकलीं। वे घूम रही थीं और नाच रही थीं। उन्होंने आत्माओं का रूप धारण कर लिया। उनकी आवाजें हवा में गूंज उठीं। यही वो फुसफुसाहटें थीं जो फिन सुन रहा था। वो उसका इंतजार कर रही थीं। आत्माओं ने फिन से बात की। उन्होंने उसे एक खतरे के बारे में बताया। एक अंधेरा एलोरिया की ओर बरस रहा था। ये पूरे गांव को निगलने की धमकी दे रहा था। सिर्फ फिन ही इसे रोक सकता था। वो चुना हुआ था। भाग 6। हवा का तोहफा। आत्माओं ने फिन को एक तोहफा दिया। ये एक क्रिस्टल था। ये हवा की शक्ति से धड़क रहा था। ये अंदर से चमक रहा था। ये क्रिस्टल फिन की मदद करेगा। ये उसकी रक्षा करेगा। ये उसे अंधेरे से लड़ने की ताकत देगा। फिन ने तोहफा स्वीकार कर लिया। वो इसका महत्व समझ गया था। उसने इसका इस्तेमाल समझदारी से करने की कसम खाई। वो अपने गांव को बचाएगा। वो आत्माओं का सम्मान करेगा। वो अब बस एक लड़का नहीं था, वो एक रक्षक था। फिन वापस एलोरिया लौट आया। वो बदल चुका था। वो अपने साथ आत्माओं की चेतावनी का बोझ लेकर चल रहा था। फुसफुसाहटें उसके पीछे पीछे आईं। वो उसे जल्दी करने के लिए कह रही थीं। वो जंगल में भागा। वो पेड़ों से बाहर निकला। वो गांव पहुंचा। हाँफते हुए उसने एक सभा बुलाई। उसने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। आत्माओं के बारे में, आने वाले अंधेरे के बारे में, क्रिस्टल और अपनी खोज के बारे में। पहले तो गांव वालों को शक हुआ। उन्हें हमेशा से ही घने जंगल की फुसफुसाहटों से डर लगता था। लेकिन उन्होंने फिन की आंखों में देखा। उन्होंने उसकी आवाज में दृढ़ता को महसूस किया। वे जानते थे कि वो सच बोल रहा है। मानो उसकी बातों की पुष्टि करते हुए गांव पर एक साया छा गया। हवा ठंडी हो गई। हवा तेजी से बहने लगी। अंधेरा करीब आ रहा था। अब लड़ने का समय आ गया था। फिन आते हुए अंधेरे के सामने खड़ा हो गया। उसने क्रिस्टल को ऊपर उठाया। ये हवा की शक्ति से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं।
उसने अपनी इच्छा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उसने फुसफुसाहटों को पुकारा। क्रिस्टल ने प्रतिक्रिया दी। इससे एक तेज रोशनी निकली। हवा का एक तूफान आया। इसने अंधेरे पर बहुत जोर से प्रहार किया। अंधेरा गुस्से में गरजा, लेकिन यह हवा की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सका। अंधेरा खत्म हो चुका था। वो पीछे हट गया। रोशनी फीकी पड़ गई। हवा शांत हो गई। एलोरिया सुरक्षित था। फिन ने अपने गांव को बचा लिया था। वो एक सच्चा हीरो बन गया था। गांव वालों ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने फुसफुसाहटों का सम्मान करना सीखा। ये डरने वाली चीज नहीं थी, ये एक तोहफा थी। ये उनका मार्गदर्शन करती थी। और इस तरह फिन द विस्परर की कहानी की शुरुआत हुई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, एक हीरो की याद दिलाता हुआ और हवा की शक्ति को।